वाली बात हमेशा इंसान के लिए कुछ ना कुछ होता ही है। सीखने वाले के लिए हर लम्हा सीखने वाला होता है और ज़िंदगी में कभी भी सीखने का जो अमल है ये बंद नहीं होना चाहिए। जितने भी अच्छे दरवेश औलिया अल्लाह जो गुज़रे हैं उन्होंने हमेशा ये कहा है कि इंसान अपनी आखिरी सांस तक सीखता रहता है। जिसने ज़िंदगी में सीखने का अमल बंद कर दिया उसके ऊपर इल्म का नज़ूल होना बंद हो गया। अपने आप को हमेशा खुला रखें और सीखते रहें बातों से। आज अगर किसी की कोई बात अच्छी लगी तो वो बात उससे ले लें और उसको अपनी ज़िंदगी में अगर ले आएँ तो वही बात आपके लिए इफ़ेक्टिव हो जाएगी और ये सीखने का अमल और सिखाने का अमल जो है ज़िंदगी में जारी रहता है। हम लोगों ने देखा कि ये रमज़ान के 30 दिन हमने गुजारे, बड़ी इबादत की, हमने रोज़े रखे, हमने बहुत सारी अफ्तारियाँ की, सहरियाँ की और 3 अशरे हमने गुजारे। हमने रमज़ान से आखिर हासिल क्या किया? सोचने वाली बात ही है। क्या ये रोज़े रख लेना, नमाज़ें पढ़ लेना, क्या ये मुकम्मल एक रमज़ान का नाम है? रमज़ान आपका एक किस्म का तज़किया करता है, आपके अंदर की एक जो आपकी बातन की दुनिया है उसकी इस्लाह करता है और ये इस्लाह बहुत ज़रूरी है। आपकी ज़ाहिर की दुनिया का अमल उस वक्त ठीक होगा जब आपकी बातन की दुनिया ठीक होगी। आपका अंदर से ख्याल ठीक होगा तो आपके आमाल ठीक होने शुरू हो जाएंगे। आप देखते हैं कि आपने पहले अशरे में कहा कि रहमत है, रहमत का तसव्वुर आप पे वजाहत होनी शुरू हो गई कि अल्लाह ताला ने हम पर कैसी कैसी रहमतें की हुई हैं। अल्लाह ताला ने हमें अपने नबी की उम्मत में पैदा फरमाया हुआ है, हमें इंसान बनाया हुआ है। हमारे वो कहता है कि मैं जब रहम करता हूँ तो मैं उसके जो जमी गुनाह हैं उनको भी मैं नेकियों में तब्दील कर देता हूँ। यानी कि सिर्फ माफ़ ही नहीं करता बल्कि वो आपके गुनाहों को नेकियों में तब्दील कर देता है। यानी कि आपकी स्याह तारीक रातों को भी वो दिन के उजाले में तब्दील कर देता है। ये मालिक का बड़ा करम है। सरकार एक जगह फरमाते हैं कि रहम उस फजल को किया जाता है, उस फजल को कहा जाता है कि जब आपके आमाल के जो नतीजे में पैदा होने वाली जो थी बात वो उसकी रहमत से वो तब्दील हो गई। यानी कि आमाल के ऊपर नहीं फोर्स किया गया या आमाल के ऊपर नहीं बेस किया गया, आपको रहमत का तसव्वुर ही इसलिए दिया गया कि अल्लाह ताला बहुत गफूर रहीम है। आज अगर हम इस्तग़फ़ार करें, एक दफ़ा वो मैं शायद पहले भी एक दफ़ा बता चुका हूँ कि सरकार हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ रहमतुल्लाह फरमाया करते थे कि देखो अल्लाह ताला को सिर्फ इतनी बात ही अगर तुम कह दो ना कि या अल्लाह गलती हो गई, माफ़ी दे दो, आइंदा नहीं करूँगा, तो ये बात अल्लाह को बहुत पसंद है। दूसरा जो आपका अशरा आता है वो मग़फ़िरत का आता है कि हम इस्तग़फ़ार करते हैं अपनी ज़िंदगी में। तो मुझे याद है एक दफ़ा सरकार ने मुझे कहा कि देखो अपनी ज़िंदगी में इस्तग़फ़ार और अल्हम्दुलिल्लाह ये 2 चीज़ें जो हैं जिनको तुमने पढ़ते ही रहना है, पढ़ते रहा करो। इस्तग़फ़ार किस बात के लिए? इस्तग़फ़ार इस बात के लिए कि या अल्लाह ताला जो कुछ मैं करता हूँ अपने साथ उसके ऊपर इस्तग़फ़ार और जो तेरी मेहरबानी है उसके ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह। यानी कि अपनी ख़ताओं पर अस्तग़फ़िरुल्लाह और उसकी अताओं के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ते ही रहना चाहिए। तीसरा अशरा आपकी निजात का कि आप दुआ करते हैं कि या अल्लाह ताला मुझे जहन्नुम की आग से बचा। जब ये 2 प्रोसेस आपके हो जाते हैं और फिर आप इस अशरे में दाखिल होते हैं और आप ये दुआ करते हैं कि जहन्नुम की आग से बचा और साथ ही आपको फिर अल्लाह ताला कहता है कि अब तुम्हारे पास मौका है कि तुम मेरे साथ कनेक्ट हो जाओ और उसके लिए एक ताक रात छुपा के रखी आपके लिए। ये ताक रात छुपी भी नहीं है, ये आपके ख्याल को उस रुजू में लगाया जाता है। जो लोग अल्लाह के साथ मुंसलिक होते हैं उनके लिए सारी ताकरातें ही हैं। वो अल्लाह के साथ जब भी वो जोड़ दे आपके लिए वो ताकरात बन गई। जब अल्लाह के साथ आप मुंसलिक हो गए, उस ख्याल में ढल गए तो आपके लिए वो ताकरात आ गई। तो अल्लाह वाले जो लोग हैं ये हर वक्त उसकी तलाश में, उसके फ़ज़ल की तलाश में वो रहते ही हैं। अल्लाह ताला के पास तौबा के दरवाज़े हर वक्त खुले हुए हैं, उसकी रहमत के दरवाज़े हर वक्त खुले हुए हैं। सरकार फरमाया करते थे कि देखो ये जो रमज़ान है ये तुम्हें फ़कीरी सिखाता है कि आपके पास सामने खाना पड़ा होता है, आप खाना नहीं खाते, आपके पास गुनाह करने के मौक़े होते हैं, आप गुनाह नहीं करते।
تو آپ کیا کرتے ہیں کہ جب یہ دو کام نہیں کر رہے ہوتے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی آپ اور قریب ہوتے جا رہے ہیں۔ اگر ان چیزوں کو ہم رمضان کے علاوہ بھی لے جائیں، آگے کی طرف لے جائیں، تو کتنی بڑی فضیلت ہو کہ ہم اپنی زندگی کو اس جو آئیڈیل ایک آپ کو یہ رمضان کا جو پیکج دیا اللہ تعالیٰ نے، یہ سکھانے کے لیے دیا کہ یہ پورے رمضان کو اپنی زندگی کے اوپر نازل کر لو۔ آپ کے اندر فقیری بھی آ گئی، آپ کے اندر ولایت بھی آ گئی، آپ کے اندر باطنی دنیا بھی روشن ہو جائے گی اگر یہ 30 دن آپ کے 12 مہینوں کے اوپر جو ہے اگر حاوی ہو جائیں۔ یہ رمضان بہت ایک اچھی مشق بھی ہے اللہ والوں کے لیے کہ وہ اپنی زندگی میں نیکیوں کو زیادہ سے زیادہ جگہ دیں اور برائیوں کو اپنے سے دور کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی جو اصل حقیقت ہے وہ سمجھنے کی ہمیں استطاعت دے کہ ہم رمضان کو باقی 11 مہینوں کے اوپر جو ہیں وہ اسی طرح سے لے کے جائیں کہ ہمارے پاس موقع ہو۔ سرکار فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو آج کے دور میں وہ بہت نیک آدمی ہے جو گناہ نہیں کر رہا، یعنی کہ یہ معاشرہ ایسا ہے کہ ہمارے پاس موقع ہو اور گناہ نہ کریں تو یہ بھی آج کے دور میں بڑی نیکی ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی سی نیکیاں زندگی میں جمع کرنی شروع کریں تو اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر بڑا فضل کرنا شروع کر دے گا، اللہ اپنے قریب کے بندوں میں ہمیں شامل کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا اصل مفہوم اور اس کی جو اصل سمجھ عطا فرمائے اور ہماری زندگی کو رمضان بنا دے تو ہماری زندگی جنت بن جائے گی یہیں پر ہی۔ اللہ آپ سب کو سلامت رکھے اور اللہ تعالیٰ نیک عمل کرنے کی توفیق ہمیں دیتا رہے، آمین ثم آمین۔